Hello my amazing friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। कई बार ये बहुत फ़नी हो सकती है और कई बार ये काफ़ी पेनफुल हो सकती है। पेनफुल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई मीनिंग्स होती हैं और कई बार हमको एक वर्ड की सारी मीनिंग्स नहीं मालूम होती, तो हम बहुत सी बातों को बोल ही नहीं पाते, या उस वर्ड को जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स है और जिसकी सारी मीनिंग्स हमको नहीं मालूम है, हम उस वर्ड को ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाते कई बार। आज की क्लास में दोस्तों मैं एक ऐसा ही आपको वर्ड बताने वाला हूँ जो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी कई सारी मीनिंग्स है, लेकिन हो सकता है हमको सारी उसकी मीनिंग्स मालूम नहीं हो, और अगर हमको उसकी सारी मीनिंग्स मालूम हो जाए तो हम इंग्लिश बोलने में हमको थोड़ी सी और भी आसानी होगी। ये वर्ड है दोस्तों फ्लाई, FLY, फ्लाई। इसकी सारी मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, खास करके वो मीनिंग्स जो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ द वर्ड फ्लाई। फ्लाई वर्ड के यूजेस तो बहुत ही, जैसा कि मैंने आपको देखा कितना साधारण वर्ड है, हम बचपन से इसको बोलते आए, सारी मीनिंग सीखते हैं एक एक करके। फ्लाई जो है दोस्तों, सबसे पहली बात, ये वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होगा तो इसका कॉन्जुगेशन भी होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, रूपांतरण। रूप परिवर्तन जब हम एक वर्ब का करते हैं, यानी किसी भी वर्ब के पाँच फॉर्म्स होते हैं, हमको वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स पता होने चाहिए, तभी हम उनको ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो ये रहे दोस्तों फ्लाई वर्ड के पांचों फॉर्म्स। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। तो पहला फॉर्म है फ्लाई, फिर है फ्लू। फ्लू पास्ट टेंस है, उड़ा। फ्लाई माने मान लेते हैं अगर एक मीनिंग है उड़ना, तो पास्ट टेंस होगा फ्लू। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज, ये पहले तो इसके पांचों फॉर्म्स हैं। अब हम आते हैं कि वर्ब के रूप में इसकी पहली मीनिंग क्या है। तो इसकी पहली मीनिंग वही है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया, उड़ना। उसको ऐसे कहेंगे इंग्लिश में, टू मूव थ्रू द एयर, हवा में से होकर गुजरना, यानी कि उड़ना इसकी पहली मीनिंग है जो हम बचपन से जानते हैं। इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे किसी ने कहा कि द बर्ड्स फ्लू, चिड़िया उड़ गई सारी की सारी। द बर्ड्स फ्लू एज सुन एज दे सॉ अस। कुछ लोग कहीं जा रहे थे और कुछ चिड़िया थी वहाँ बैठी हुई, उन्होंने जैसे ही देखा कि लोग आ रहे हैं, चिड़िया उड़ गई, क्योंकि इंसानों से उनको डर लगता है, जानवरों को या चिड़ियों को, तो इसीलिए चिड़िया उड़ गई होगी। और यही बात कही जा रही है, द बर्ड्स फ्लू, चिड़िया उड़ गई, एज सुन एज दे सॉ अस, जैसे ही उन्होंने हमें देखा। एज सुन एज का मीनिंग होता है जैसे ही। तो दोस्तों ये इसकी पहली मीनिंग थी जो हम सभी बचपन से जाते हैं। अब हम इसकी दूसरी मीनिंग सीखते हैं। दूसरी मीनिंग है दोस्तों, वर्ब के रूप में ही अभी मीनिंग हम सीख रहे हैं। वर्ब के रूप में इसकी सेकंड मीनिंग है, दूसरी मीनिंग है टू ट्रैवल बाय एयरक्राफ्ट। प्लेन से जब हम उड़ के कहीं जाते हैं, प्लेन से, एयरक्राफ्ट से जब हम यात्रा करते हैं, तो उसको भी फ्लाई बोलते हैं। ये वर्ब के रूप में इसकी दूसरी मीनिंग है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, कुछ लोग बता रहे हैं वी फ्लू टू पेरिस, हम पेरिस उड़ के गए, यानी कि प्लेन में गए, उड़ान भर के गए, यानी उड़ के गए। वी फ्लू टू पेरिस। अच्छा, फ्लू सेकंड फॉर्म है, यहाँ लिखा मैंने सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। वी फ्लू टू पेरिस। दूसरा एक और भी एग्जाम्पल है इसका, कुछ लोग प्लेन में बैठे हैं और बता रहे हैं किसी को फ़ोन से, वी आर फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 32,000 फीट, कि हम 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। वी आर फ्लाइंग एट अ हाइट, हाइट का मतलब है ऊंचाई। वी आर फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 32,000 फीट। दोस्तों प्लेन में कहीं उड़ के जाना, ये इसकी सेकंड मीनिंग है। वर्ब के रूप में थर्ड मीनिंग पर आते। तीसरी मीनिंग क्या है, तीसरी मीनिंग है दोस्तों, और ये हम सीखने वाली चीज़ है, टू मूव और गो क्विकली। जैसे मान लेते हैं कुछ बहुत तेज़ी से चीज़ें जाती है, चिड़िया उड़ के जाती है, कोई ब्लास्ट हुआ तो शीशा उड़ता है बड़ी तेज़ी से, तो यही इसका मीनिंग है, टू मूव और गो क्विकली। सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ, किसी ने कहा ग्लास यानी शीशा, ग्लास फ्लू अक्रॉस द स्ट्रीट, शीशा जो है टूट के सड़क पर उड़ रहा था चारों तरफ। कब, आफ्टर द एक्सप्लोजन, कहीं पर कोई विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या होता है, शीशे, दरवाजे, खिड़कियाँ सब टूट जाते हैं और उड़ जाते बिल्कुल एकदम तेज़ी से, बहुत सारी जगह पर। जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो घायल भी हो जाते हैं। यही बात कही गई दोस्तों। ग्लास फ्लू अक्रॉस का मतलब है चारों तरफ, एक मीनिंग अक्रॉस का ये होता है। ग्लास फ्लू अक्रॉस द स्ट्रीट आफ्टर द एक्सप्लोजन। अगर आपको अक्रॉस की सारी मीनिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सीखें। एक्चुअली ये जो वीडियो है आज की, ये भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखिए। वोकैबुलरी के ऊपर कमाल के वीडियोस हैं मेरे, उनको देख करके आप बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी सीख सकते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों ग्लास फ्लू अक्रॉस द स्ट्रीट आफ्टर द एक्सप्लोजन, ये हमारा था सेंटेंस। वर्ब के रूप में चौथा मीनिंग क्या है, चौथी मीनिंग है इसकी,
टू वेव और मूव, ये थोड़ा हमको ध्यान से सीखना पड़ेगा। टू वेव और मूव अबाउट इन द एयर, हवा में ऐसे से हिलना, वाइल बीइंग फिक्स्ड एट वन एंड, यानी कोई चीज़ एक जगह से तो स्थिर है, मतलब किसी भी चीज़ के दो सिरे होते हैं, पहला सिरा स्थिर है और दूसरा सिरा ऐसे ऐसे उड़ रहा है। यानी जैसे हम झंडा लगाते हैं कहीं पर, तो झंडा नीचे से फिक्स होता है और ऊपर से ऐसे ऐसे हवा में उड़ता रहता है, यही इसका मीनिंग है। या जैसे पतंग भी उड़ाते, तो एक सिरा हमने पकड़ा होता है पतंग का और दूसरा सिरा जो आसमान में उड़ रहा होता है, वही मीनिंग है। टू वेव, वेव का मतलब हिलना, और मूव, टू वेव और मूव अबाउट इन द एयर वाइल बीइंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक किनारे पर जब उसको फिक्स करके रखा हुआ हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एक शिप, जहाज़ के बारे में बताया जा रहा है। द शिप वॉज फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग, कि जहाज़ के ऊपर भारत का झंडा लहरा रहा था, लगा हुआ था और हवा में हिल रहा था, यानी लहरा रहा था, ऐसे हम बोलते हैं। द शिप वॉज फ्लाइंग द इंडियन फ्लैग, वो जहाज़ जो था वो उसमें भारतीय झंडा लहरा रहा था। एक और भी एग्जाम्पल है काइट वाला, पतंग वाला, कि ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वो एक पतंग उड़ा रहा था। तो एक साधारण सा सेंटेंस है, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो एक सिरे को जब पकड़ के रखा हुआ हो और दूसरे सिरे पे चीज़ मूव कर रही हो, तो उसके लिए भी फ्लाई का इस्तेमाल होता है, खास करके फ्लैग में या काइट हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये वर्ब में 4 मीनिंग मैंने आपको बताई, ये चारों ही मेजर मुख्य मीनिंग है इसकी। वर्ब में इसकी 2-3 मीनिंग्स और भी हैं, बट वो फ्लाई जो जैसे उड़ना या उड़ाने से संबंधित मीनिंग है, तो उनको मैंने छोड़ दिया, यही मेन मीनिंग्स है। अब हम आते हैं कि यही वर्ड नाउन भी है, फ्लाई वर्ड नाउन भी है, और नाउन में इसकी कम से कम 2 मीनिंग्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पहली मीनिंग है दोस्तों फ्लाई की, अ स्मॉल इंसेक्ट विथ 2 विंग्स, एक छोटा सा कीड़ा जिसके 2 पंख होते हो, यानी मक्खी जो होती है उसको फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में। मतलब एक वर्ड मक्खी के लिए फ्लाई भी है, और भी वर्ड्स है, फ्ली भी है, FLEA, फ्ली का भी मतलब मक्खी होता है और फ्लाई का मीनिंग भी मक्खी होता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लाइज, कमरा मक्खियों से भरा हुआ था। द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लाइज, यहाँ पर ये नाउन है, काउंटेबल नाउन, इसलिए इसका प्लूरल बना, इसमें एस लगाया हमने। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मीनिंग है नाउन में, वो है द ओपनिंग एट द फ्रंट, ये सीखना ज़रूरी है। द ओपनिंग एट द फ्रंट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पैंट्स हम पहनते हैं ना, जिसको हम लोग पैंट बोलते हैं, तो एक्चुअली इसमें 2 हिस्से होते हैं, उसको प्लूरल में बोलना चाहिए, पैंट्स या ट्राउजर्स। पैंट या ट्राउज़र खाली बोलना गलत इंग्लिश है, पैंट्स और ट्राउजर्स ऐसे बोलना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों? द ओपनिंग एट द फ्रंट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पैंट के सामने का हिस्सा जहाँ जिप लगी होती है, जिपर, जिसको खोल के पैंट को पहनते या उतारते लोग, तो उसको कहेंगे, तो वो जो हिस्सा होता है उसी को फ्लाई कहते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? किसी ने किसी को कहा किसी के बारे में, हिज फ्लाई वॉज अनडन, कि उसकी पैंट का जो सामने का हिस्सा था, हिंदी में पैंट बोल लेते हम लोग, उसकी पैंट का सामने का जो हिस्सा था वो खुला हुआ था, यानी उसका जिप उसकी खुली हुई थी, ऐसा कोई बता रहा है। हिज फ्लाई वॉज अनडन। तो दोस्तों ये मीनिंग थी नाउन में। वर्ब में 4 मीनिंग मैंने आपको बताई फ्लाई की, और नाउन के रूप में 2 मीनिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप फ्लाई को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे, वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में भी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही कमाल के वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरा हर वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाला साबित हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको उससे कुछ फ़ायदा हो। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट एंड योर काइंडनेस। थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।